फरहत बीबी, फरहत बीबी, फरहत बीबी। रशीदा बीना, राहिल। जी बेगम साहिबा। इतनी बार कहा है मुझे बेगम साहिबा मत बुलाया करो, और इस काम से मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया। राहिल क्यों कर रहे हो फिर? वो अब्बा जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं करा। अब्बा जी की तबीयत खराब नहीं है, अब्बा जी काम चोर हैं। रशीदा कहाँ है? वो उनका सर दबा रही हूँ। राहिल प्लीज रशीदा को बुला के लाओ। जाओ, छोड़ो इसको, यहीं पे छोड़ दो। सॉरी फरहत बीबी, आज नाश्ते में देर हो गई। वो मजीद के सर में दर्द हो रहा था ना, तो दबाने लगी मैं। राहिल इस घर का नौकर है क्या? बताइए। नहीं तो फिर घर के घास क्यों काट रहा था वो? मैंने आपको बताया है ना कि उसके मजीद के सर में दर्द हो रहा था, तो दबाने लगी मैं। रशीदा मैं जानती हूँ उसकी कितनी तबीयत खराब होती है। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों मियाँ बीवी ना पहले फैसला कर लो कि उस बच्चे को पढ़ाना है या उससे घर के काम कराने हैं, वरना ऐसे तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा कभी भी। रशीदा मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं कर रही, समझा रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। देखो अभी ना राहिल को सुकून से पढ़ने दो, क्योंकि अगर वो ये सब काम करता रहा ना, तो तुम भी हमेशा घरों के काम करती रहोगी और वो भी घास काटता रहेगा। अच्छा बेबी, अब दोबारा उसको इस काम पे नहीं लगाऊंगी, सही है? बस मैं ये थोड़ा सा नाश्ता बना। तुम जाओ, जाके उसका सर दबाओ, मैं करती हूँ। बस रशीदा जाओ, ये है ना, ये जाके रखो, जाओ। पक्की बात, आप बना छुट्टी लीजिए। करो आज। थोड़ी देर में मैं लगा दूँ। नहीं, जाओ जाओ, छुट्टी करो। 1000 बार मैंने मना किया है रशीदा को कि उस बच्चे से काम मत करवाया करे, ये उसके काम नहीं है करने वाले। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कर लेने दो ना उससे काम। भाई वो ये काम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? हमें क्या लेना देना उसकी पढ़ाई से? उसके माँ बाप को तो है देखो, ना तो मैं उसका बाप हूँ ना तुम उसकी माँ। मेरे कहने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। मुझे बस अच्छा नहीं लगता जब वो ये काम करता है। उसके पढ़ने के दिन है, मासूम सा लड़का है। मासूम तो वो कहीं से भी नहीं है। आमिर आपकी आंखों पे ना पर्दा डल चुका है। तुम्हारी आंखों पे पर्दा है। मर्द कभी मासूम नहीं होता है, कोशिश जरूर कर सकता है। रहा सवाल तुम्हारी ममता का, तो बेहतर होगा अपनी ममता की सही जगह पे इस्तेमाल करो। खुदा हाफिज़। सकीना जी, ये दुआ कहाँ है? वो तो अपने कमरे में। मैं तो अभी उसके कमरे से आई हूँ, वहां तो नहीं थी। तब तो वो स्टोर रूम में थी। अच्छा मैं देखती हूँ उससे। अरे दुआ बेटा, अम्मी मैं यहाँ हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? आपकी शादी की ज्वेलरी और जोड़ा पहन के देख रही थी। तो तुम ये लेने गई थी स्टोर रूम में? मेरी शादी का जोड़ा अभी तक नहीं आया। मैंने सोचा आपकी ज्वेलरी और कपड़े पहन के देखूं, मैं दुल्हन बन के लगूंगी कैसे। मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस मंगवा देती हूँ, पहले इसे उतारो। क्यों? बेटा बदशुगनी होती है, शादी से पहले दुल्हनों की तरह तैयार हो जाना। अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं। बेटा माँ की मोहब्बत भी पुरानी है, उसका दिल विश्वासों से धड़कता रहता है, चाहे वो नए हो या पुराने। चलो जल्दी से कपड़े बदलो और नीचे आओ, तुम्हारी फूफो आई है। फूफो आई है? हाँ मैं जाके मिल के आती हूँ। अरे ये कपड़े तो बदलो। चाल है, ये लड़की बात भी सुने तो। ध्यान से रखना, बहुत कीमती चीज है। फूफो कैसी हैं आप? मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ?
आपने कहा था रुखसती से 1 हफ्ता पहले आएंगी, ये टाइम है आने का क्या? आना तो था मैंने, मगर क्या करूं, ये जो घुटने हैं ना घुटने, ये नहीं आने दे रहे थे। अब मैं आई हूँ तो अब मैं शादी तक यहीं रहूंगी। क्या फायदा, मैं तो चली जाऊंगी ना, यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। आप रहिएगा यहाँ पर। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और तुम वहाँ इनके घुटनों की मालिश करती रहना। अरे तुमने तो सारी जिंदगी नंद की खिदमत नहीं की, अब मेरी बच्ची करेगी खिदमत, तो तुम्हें क्या हो रहा है? आपा, ये टाइम है शिकवा करने का। अच्छा बाबा, वो नंद भावज वाला झगड़ा मत शुरू कर दीजिए। देखिए मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, मैं हुई बहुत प्यारी। बाबा, मैं भी आपकी बेटी हूँ। अरे तुम्हें भूल थोड़ा ही गया हो, तुम भी मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। आप ही कहाँ हैं, अभी तक नहीं आई? अभी फोन पे बात हुई है, आने वाली होगी। अच्छा मेरा ख्याल है आप थकी होंगी, कुछ देर आराम कर लीजिए। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा चलिए, आइए। आओ भाई। देखिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों के एफर्ट्स को जो आप लोग इस कंपनी में दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी है सक्सेस। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सक्सेसफुल रहें अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में। कोमल, मैंने आपको एक लेटर डिक्टेट करवाया था, वकार प्लीज़ वो आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार और मेक श्योर वो आज ही डिस्पैच हो जाए। यस, थैंक यू। हाँ बोलो। हाँ जी आमिर, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। इसमें कौन सी नई बात है, रोज ही जाती हो। नहीं ना, इस बार रहने के लिए जा रही हूँ। अम्मी की कॉल आई थी कि घर में बहुत काम है, आ जाओ, वरना मेरा तो प्लान था कि मैं बाद में जाऊंगी तैयार होके। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, मैंने आपके कपड़े इस्त्री करवा के अलमारी में टांग दिए, वो पहन लीजिएगा। ठीक है, और कोई हुक्म? हमेशा यही कहते हैं, करते नहीं हैं। अच्छा मेरी टीम खड़ी है, मैं मीटिंग में था, बाद में बात करते हैं। अच्छा बात तो अरे 5 महीने हो गए, लड़की नाराज होकर अपने घर बैठी हुई है। शौहर बेचारा मना मना कर थक गया। ऐसी भी क्या जिद, आजकल की लड़कियों की तो मंतक ही और है। वैसे एक बात है, मेरी जेठानी ने ना अपनी बच्चियों को बहुत सर चढ़ाया हुआ। मैं तो कहती हूँ मेरी दुआ जैसी बच्ची अल्लाह सबको दे। आमिर ने ही लड़के को देखा था, कहा लड़का ठीक है तो दुआ ने हाँ कर दी। दुआ ने तो तस्वीर देखी है बस। आपा ये देखें, ये है सास का सूट। और अब तो कई बार मिल चुके हैं। दुआ की सास लेकर गई थी शॉपिंग पे, तब नुमान भी साथ ही था। अच्छा है, आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे वक्तों में ऐन शादी वाले दिन एक दूसरे को देखा करते थे। अरे आपा, जमाने के साथ तो चलना पड़ता है, और हमारे जमाने के तो मिजाज ही कुछ और थे। आजकल के तो बच्चे हमसे बिल्कुल उलट हैं। वैसे तुमने जल्दी नहीं शादी करती, उसको तालीम तो मुकम्मल कर लेने देती अभी। अरे आपा, हमें जल्दी नहीं थी। लड़के की बहन आई भी बाहर से, कहने लगी ना जाने फिर कब आना हो, तो बस शादी जल्दी करनी पड़ी। और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। चलो, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। ये देखें, ये कैसे है? अच्छा है, अल्लाह नसीब करे। आमीन। So you see, the purpose of having the meeting with them and then getting these contracts made so early, I want you girls to get these contracts signed by them as soon as possible. Would you please excuse me for a minute? I have a very important call to take. Thank you. Hello. कैसी है मेरी नन्ही परी? आपकी नन्ही परी अब बड़ी हो चुकी है। हाँ, लेकिन जितनी भी बड़ी हो जाए मुझसे तो छोटी ही रहेगी ना। अब आप बातों में ना लगाएं, मेरा काम करें। अरे क्यों भाई, क्या वो कोई मसला हो गया क्या? मेरा शादी का जोड़ा अभी तक नहीं आया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है भाई? शादी तो परसों है, आज मेहंदी है, कल तक आ जाएगा। अरे तो पहले पहन के भी तो चेक करना होता है ना। कोई मसला हो गया, कोई फिटिंग्स में मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कमी पेशी हुई, फिर क्या करूंगी मैं? अरे तुम जैसा भी पहन लो, जो भी पहन लो, तुम पे बहुत अच्छा लगता है। अब हर कोई मुझे आपकी नजर से तो नहीं देखता ना।
अच्छा तो चलो बताओ क्या करना है। मेरा मसला हल करे ना। अब्बू कामों में बहुत मसरूफ है। मुझे और फारिया को अम्मी अकेले जाने नहीं दे रही और खुद भी हमारे साथ नहीं जा रही। घर में इतने सारे काम में मैं क्या करूं? मेरा मसला हल कर दे ना। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं देखता हूं, मैं कुछ करता हूं। और अगर कुछ ना हुआ तो मैं खुद आपके लिए बुटीक पे चला जाऊंगा आपका ड्रेस लेने के लिए। खुश? थैंक यू। ख्याल रखो, बाय। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स फिर अब आप साइन करवा लीजिएगा और मुझे जो भी अपडेट हो वो दे दीजिएगा। थैंक यू। रशीदा प्लीज देख लीजिएगा कि घर में ना फजूल लाइट्स ना ऑन रहे। बाकी प्लीज डस्टिंग कर दीजिएगा। आपको पता है आमिर को साफ घर पसंद है। बाकी उसका नाश्ता बहुत देख के बनाइएगा, जैसे उसको प्याज के साथ ऑमलेट पसंद है, टमाटर। हेलो। हाँ कहाँ पे हो? मैं बस घर से निकल रही हूँ। ठीक है, तो मैं काम करना, राहील को अपने साथ ले जाना। क्यों? वो दरअसल दुआ का ड्रेस नहीं आया है। राहील को रसीद दे देना और उसे कहना कि जल्द अज जल्द वो ले आए। और मुझे लग रहा था कि मेरी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल किया आपने कि देखो गाड़ी में ध्यान से जाना, बाहर बहुत ट्रैफिक है। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी साली की फिक्र है बस। तुम्हारी भी तो बहन है वो। हाँ तो मैं आपकी बीवी हूँ। हाँ तो तुम्हें क्या हुआ है यार? सुबह को तुमसे मिल के आया था, ठीक ठाक थी, अब क्या पूछूं? दिल का हाल ही पूछ लीजिए जनाब। उसकी जरूरत नहीं है। चलो रखता हूँ, बिजी हूँ, बाय। खुदा हाफिज। रशीद आप क्यों हंस रही हैं? बातें सुन रही थी? रशीदा मजाक कर रही हूँ। राहिल आ गया ना अकेडमी से, बस उसे बुला दीजिए, मेरे साथ जाएगा वो। ठीक है। अरे दुल्हन जी, आपको ये काम करने के लिए आज का दिन ही मिला? ऐसे ही अभी दिमाग में आ गया। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। इंसान को अपने काम खुद करने होते हैं। क्या हो गया, परेशान हो क्या? मैं भला क्यों परेशान होने लगी? हाँ यही कि ना जाने नुमान भाई कैसे निकले। आमिर भाई की पसंद है वो, जिस पर आप हाँ कह चुकी हैं। कैसे ना हाँ करती? उन्होंने आज तक मेरा बुरा चाहा है जो आप चाहेंगे। हाँ मगर ये तुम्हारा कोई ड्रेस या सैंडल थोड़ी है कि आमिर भाई ले आते हैं और तुम खामोशी से पहन लेती हो। कि जान, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। आमिर भाई मेरी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ है और उन्होंने नुमान को जो पसंद किया है ना, मेरी नजर से किया है और मेरी नजर से ही देखा है। और इस बात का अंदाजा मुझे नुमान से मिलने के बाद हुआ। वो वैसा ही है जैसे 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 हर लड़की का आइडियल होता है। अरे मेरी बेटी आ गई। क्या हाल है? कितनी थकी भी लग रही हैं आप। शादी वाला घर है बेटा, थकन तो होगी। मेहमान भी तो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है पप्पो? देखो अच्छा सुने, किसी को बुला के मेरा सूटकेस ऊपर रखवा दें। राहिल बेटा, ये सामान ऊपर रखा। नौकर कहाँ है घर के? उन्हें बुलाएं। मैं भी ना। सकीना, सकीना। अच्छा बेटी कहाँ है आपकी? कौन सी वाली? दुआ ऊपर है, बुलाती हूँ। उसको कहें प्लीज मुझे रिसीट दे दे ताकि मैं ड्रेस मंगवा लूँ उसका। अरे मैंने कहा था मैं मंगवा दूंगी, उसने तुम्हें फोन कर दी? मुझे नहीं, उसने डायरेक्टली आमिर को कॉल किया। इतना रोब जमा के मुझे कह रहे थे कि फौरन दुआ का ड्रेस मंगवाओ। अरे सकीना, एक तो दुआ को बुला कर लाओ और उसे को रसीद भी लेकर आए और ये बैग साइड पे रख दो और किसी मुलाजिम को भेजो। जी अच्छा। अरे आमिर पहले ही इतने काम करता है घर के, अब क्या इसके जोड़ों का भी यही ख्याल रखेगा? कोई बात नहीं, एक ही तो बहनोई है उसका, वो नहीं लाड करेगा तो कौन करेगा? भाई नहीं है ना, तो आमिर से कमी पूरी करती। जैसे उन्हें कोई घर का काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। बेटा अभी तुम बैठो, हो जाएगा सब कुछ। और बस सब ठीक है। ठंडा पानी पिला दें प्लीज, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा मंगवाती हूँ। हाँ मगर वो मोहब्बत वाला थ्रिल तो रह गया ना। मोहब्बत सब शादी के बाद। मैं तो समझती हूँ कि मोहब्बत वही होती है जो शादी से पहले हो। शादी के बाद तो बस कॉम्प्रोमाइज ही होता है। अच्छा, शुक्र है मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। तुम किसी भी तरह से नहीं सोचती। महज आमिर भाई के कहने पर तुमने हामी भर दी।
पहले पहल तो मुझे भी ये लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ, जल्दबाजी में आके फैसला कर रही हूँ। लेकिन जब मेरी नुमान से बात होना शुरू हुई ना, तो मुझे लगा कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। जिस तरह तुम नुमान के जिक्र पर मुस्कुरा रही हो, मुझे तो लग रहा है मोहब्बत नहीं, तुम उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी हो। मेरा होने वाला शौहर है, उससे इश्क नहीं करूंगी तो क्या किसी और से करूंगी? बीबी जी, नीचे बड़ी बेगम साहबा आपको बुला रही हैं। फरत आप ही आ चुकी हैं और वो कह रही हैं कि आप अपने जोड़े की रसीद लेकर आ जाइए। ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जी अच्छा। रसीद लेती हूँ। देखा आमिर भाई ने कैसे मेरा काम कर दिया। क्या हाल है आपका? ठीक है? सफर ठीक रहा? बहुत थकावट हो गई होगी ना? खाना खाया आप लोगों ने? और आज की तैयारी पूरी है? आप भी कैसी है? बिल्कुल ठीक हो। तुम कैसी हो? शादी का रूप कितना प्यारा लग रहा है तुम पे। इतनी देर से आई हैं आप? भाई इतने दिनों के लिए मैं घर आई हूँ, वहां पे भी तो देखना था ना। आमिर भाई कहाँ है? शाम तक तो अपने ड्रेस की रसीद तो यार लेकर आई हूँ साथ। एक काम करो, राहिल के साथ जाओ, उसी वक्त कोई कमी पेशी होगी ठीक करा लेना। हाँ, मैं साथ चली जाती हूँ ना। अच्छा है। हाँ हाँ, करो अपनी मर्जियाँ। मैंने कहा था बारात से पहले घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन मेरी कोई सुने भी। राहिल प्लीज इसको ले जाओ। तो आप पार्लर भी तो जाना है, इसको वापसी पर छोड़ देना। मना कर दिया है अम्मी ने कि मेहंदी पर नहीं जाते। क्यों? अरे भाई, रूप नहीं चढ़ेगा। तो ये लड़कियां समझती नहीं। भाई हमारे वक्तों में मैं आराम करने जा रही हूँ। ये लो राहिल। बहुत ही नकचड़ी है भाई, बिल्कुल अपनी माँ पे गई। पप्पो, कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी बहन के बारे में? भाई मेरी दुआ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची के। क्या खा रही हैं अकेले अकेले? लो ना, मुंह मीठा करो। अगर मुझे देर हो रही, मैं जा रही हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हेलो, कहाँ है? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। हाँ, घर पहुंच गया हूँ। कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, बस थोड़ी देर में निकल आऊंगा, पहुंच जाऊंगा। जल्दी आ जाएं, अब्बा थक गए हैं खुद अकेले सब काम कर करके। कहाँ है ना, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जल्दी। वाहिद दामाद है आप इस घर के। फिक्र क्यों कर रही हो? एक और दामाद भी आने वाला है। ओहो, कोई आपकी जगह तो नहीं ले सकता ना? ऐसा क्या खास है? अच्छा, क्यों? क्या खास नहीं है? You're smart. सबका इतना ख्याल रखते हैं, सब काम भी कर देते हैं इतने ज्यादा और जताते भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी बीवी का घर है वो? और किस लिए करते हैं? ऐसे ही कह रहा था, मेरी बात का कोई मकसद नहीं था। जब बातें बंद करें, जल्दी आ जाए। आई एम वेटिंग। आ रहा हूँ, बाय। तुम यहीं रुक जाओ, मैं खुद लेकर आती हूँ। कहाँ रह गया? चले? कहाँ रह गए थे? बैलेंस लगाने गए थे मुझे। गाड़ी कहाँ है? सामने। अच्छा चलो। अरे यार, ये फूल यहाँ क्यों पड़े हैं बेटा? वहाँ पे मेज रखो स्टेज पे और फूल वहाँ लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आओ जी, आओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? आज तो बहुत प्यारे लग रहे हो भाई। अच्छा, तो आपकी नजर की अच्छाई है। मेरा अगर अपना बेटा होता ना, वैसे तो तुम भी मेरे ही बेटे हो,
लेकिन अगर मेरा सगा बेटा होता तो शायद मुझे उस पर भी इतना प्यार ना आता जितना तुम पर आता। की नवाजिश है बाबा। बाबा, जब बाबा कहते हो ना, अजीब सी ठंडक पड़ जाती है। जरा एक बार फिर कहना। मेरे अच्छे से प्यारे से बाबा। हाँ, तो मुझे बाबा कहते हो ना तो मुझे लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ। तो बाबा वो दुआ अपना सूट ले आइए। हाँ, आ गई, अंदर ही है, अभी आई। जाओ। राहिल, जी आमिर, तुम गए नहीं अब तक, क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो फरहत बाजी ने कहा था कि मेहंदी होने तक रुक जाना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मा घर पे अकेली हैं, तुम्हारे अब्बा गांव चले गए हैं, तो तुम्हारी अम्मा ने मुझसे खास तौर पे कहा था कि राहिल को जल्द से जल्द घर भेज दीजिएगा, तो तुम जाओ। अरे भाई, तुम्हारी अम्मा अकेली हैं तो जाओ, हम देख लेंगे बेटा। जाओ तुम, मैं आ रहा हूँ बेटा। जी चलो, मैं आ रहा हूं। फरहत बेटा, जी अम्मी। बेटा तुम और आमिर के दरमियान सब ठीक चल रहा है? आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा इतने प्यार से वो तुम्हें बुलाते हैं, इतने प्यार से तुमसे बात करते हैं, और तुम मुंह बिगाड़ के जवाब देती हो। अब भी देखो वो कितनी चाहत से तुम्हारी तारीफ कर रहा था, और तुम ऐसे इधर उधर देख रही थी जैसे वो तुम्हारा शौहर ना हो, कोई मुलाजिम है। वो बस आप सबके सामने ऐसे करता है। तो बाद में क्या गुस्सा करता है? नहीं, मैंने ये कब कहा है? तो फिर मेरे सामने उसका प्यार शर्मा जाता है शायद। प्यार शर्मा जाता है? हाँ ना, जैसे मेरे सामने वो बिल्कुल चुप रहता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है, जैसे बस मुझसे शर्माता है और बाकी सबके सामने एकदम बेशर्म। फरहत बेटा इतना ना सोचा करो, अब अपने बाप को ही देख लो, कोई 10 साल से एक दफा भी मेरी झूठी तारीफ नहीं की। क्या सब औरतों को ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है? और वैसे भी क्या वो उठते बैठते तुम्हें सराहता ही रहे? कभी कभी तो सराह सकता है ना। बेटा पहले क्या जिंदगी कम मुश्किल है जो तुम और मुश्किल बना रही हो? जब वो लड़के वाले आने वाले हैं ना, मैं दुआ को देखती हूँ जाके। हाँ, पता नहीं क्या बातें करती है। आउच! किस चीज के बदले ले रही हो भाई तुम मुझसे? थोड़े से दिन में चली जाऊंगी ना तो बन जाना बाबा की चहेती। जी नहीं, बाबा की लाडली मैं अभी भी हूँ। वो तो तुम्हारी शादी होने वाली है ना, इसलिए आजकल तुम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसे प्यार हरगिज मत समझना तुम। अच्छा वैसे दुआ जो बात है, तुम्हारी सास की चॉइस बहुत अच्छी है। उनकी चॉइस नहीं है ये, मारिया बाजी ने चूज किया है मेरे लिए। वरना वो इतने पुराने जमाने के जोड़े पसंद कर रही थी मेरे लिए कि अनारकली भी देखती ना तो वो भी ना पहनती। ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, मेरी नजर ना लग जाए तुम्हें। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तो मुझसे भी ज्यादा प्यारी लगोगी। अब ऐसी बात भी नहीं, मैं तो ऑलरेडी प्यारी हूँ, शादी करने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी तरह। फॉरन ओवर ना। चलो अब जल्दी से झुमके पहनो, और अम्मी जैसे ही कहेंगी मैं तुम्हारी दोस्तों को ऊपर भेज दूंगी, ठीक है? बहुत बड़े लग रहे हैं। क्या करूं? क्या करूं? स्टोर रूम में से अम्मी के निकाल लेती हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा।
राहील यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? तुम्हारी अम्मा घर में अकेली है, जा क्यों नहीं रहे हो तुम? जी मैं जा रहा था, वो मैं फरत बाजी को ढूंढ रहा था। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। बंदा खुदा, पैसे मांग लेने थे। मेरा वॉलेट अंदर पड़ा है, ला के देता हूँ। दुआ कहाँ जा रही हैं आप परी, इतनी चुपके चुपके? ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? और से देखो तो बस गुजारा ही है यार। आमिर भाई। अरे नहीं यार, बहुत अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी लग रही है। लेकिन ना आपकी परी में एक कमी है। क्या? देखो अब तुम्हें परी कह दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे असल में परी निकल आएंगे। ये बात नहीं है, कान खाली है मेरे, झुमके नहीं पहने मैंने। ओह गॉड नो, प्लीज अब ये मत कहना, मत तंग करो। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बाजार नहीं जा रहा। बाजार जाने की बात नहीं है, मैंने कब कहा बाजार जाना है? आप जो करे थे करे, मैं खुद देख लूँ। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ ना, आप जाए। सुनो तो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ ना, आई। और भी चेक करते हैं। ये तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, वो भी देख लेती हूँ। कौन? कौन? कौन है? सुनो, तुमने दुआ को देखा है कहीं? अब्बा, आपने दुआ को देखा है कहीं? बेटा वो आपके कमरे में होगी, अभी तो फारिया तैयार करके निकल। अब वो कमरे में नहीं है ना? अरे तो बाबा घर में ही होगी बेटा, उसने बाहर कहाँ चले जाना है, यहीं पे देखो। मैं देखती हूँ ना।
क्या हुआ? मुझे दुआ नहीं मिल रही है, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई है। दुआ दुआ कहाँ जा सकती है? कॉल भी किया, कैसे क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों आ गए? नहीं आंटी कुछ भी नहीं, बस वैसे ही कुछ। तो भाई दुआ को बुलाए ना, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, घर भी तो जाना है। मैं भी बुलाती हूँ। मैं बुला कर लाती हूँ, आप बैठिए। अच्छा चली गई है। हाँ भी कुछ पता लगा कहाँ है? अकरम बाबा बता रहे हैं कि दुआ बाहर नहीं निकली है, उनकी हर एक आने जाने वाले पर नजर थी। या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हमें कुछ पता लगा है उसका? कुछ पता नहीं चल रहा है वो कहाँ गई है। मुझसे थोड़ी देर पहले वो पिछले लॉन में मिली थी, मैं वहां पर भी देख कर आया हूँ, पूरे घर में देखा वो कहीं नहीं है। कॉल भी किए है। हाँ दोबारा कॉल करो ना, कहाँ जा सकती है? नहीं उठा रही आमिर। या अल्लाह रहम फरमा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? आंटी आप खैरियत से? लेकिन बेटा मुझे तो आप सब परेशान लग रहे हैं। वो दरअसल नहीं आंटी कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही आ गए, आप इंतजार कीजिए, हम बस रस्म शुरू कर रहे हैं अभी। मैं हाँ देखो बेटा, हम लोग अब एक रिश्तेदार होने जा रहे हैं, हमारे दुख सुख साझे हैं। अगर कोई भी परेशानी की बात है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। वो दरअसल दुआ अचानक गायब हो गई। क्या? दुआ गायब हो गई? कोई लड़की अपनी मेहंदी वाले दिन गायब हो जाती है तो ये बात आप इतनी आसानी से कर रही हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। आंटी मेरी बात सुने, देखें आप जैसे सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो अपने दोस्तों के साथ होगी, मैं बहुत खुश थी वो तैयार होते थे। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम बस अपनी रस्म शुरू करते हैं प्लीज़। मैं कॉल करती हूँ। तुमसे तो मैंने कहा था ना कि तुम चले जाओ। भरत बाजी के अब्बू पैसे लेने गए थे, पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी में, वो आए नहीं अभी तक। ये लो सुनो, दुआ को देखा तुमने कहीं? किसको? फरत की छोटी बहन दुआ तुम्हारे साथ शॉपिंग पर भी गई थी, वो मिल नहीं रही है, उसे देखा है? नहीं। पाँव के सिपाही आसमां पे बुलंदियों के राही। बंद करो ये सब कुछ। अरे क्या हो गया? होने वाली दुल्हन घर से गायब। क्या? ये ढोलक किसने रुकवाई? मैंने सोचा होने वाली दुल्हन को तो पहले ढूंढ लें। उसके किसी दोस्त को कॉल करो ना तुम। अभी क्या हो गया? वो इस वक्त किसी दोस्त के घर पे क्यों जाएगी? तुम जानती हो वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कुछ रह गया हो, अम्मी की डांट के मारे छुप के चली गई हो किसी दोस्त के घर। अगर आप ही मैं इस वक्त उसकी किस फ्रेंड को कॉल करूं? उसकी सारी फ्रेंड तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, ये क्या मजाक कर रही है? हाँ हुआ। वाह सुनहरी चांद को
भयानक लगी है